जी नमस्कार, एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस में आपका स्वागत है। आज पॉलिटेक्निक का एक मॉडल और मैं खोल रहा हूं और आपने अलजेब्रा का देख लिया, ट्रिग्नोमेट्री का देख लिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देख लिया, वेक्टर एंड 3D का देख लिया। आज आपको देखना है लिमिट एंड डेरिवेटिव, यानी इसको हम कैलकुलस 1 बोलते हैं। कैलकुलस यानी हम कैलकुलस 1 की बात करेंगे। कैलकुलस 1 की जो स्टार्टिंग होता है, कैलकुलस 1 के जो स्टार्टिंग होता है वह स्टार्टिंग होता है कहां से? सेट। पहले आया सेट, सेट के बाद आया कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद आया रिलेशन, रिलेशन के बाद आया फंक्शन, फंक्शन के बाद आया लिमिट। लिमिट आने से पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट टू द पॉइंट, इसके बाद आया एग्जिस्ट, एग्जिस्ट के बाद आया कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के बाद आया डिफरेंशिएशन। यानी खूब लंबा खेल है और आपकी पॉलिटेक्निक के मॉडल में केवल दिया हुआ है लिमिट एंड डेरिवेटिव। अब सोचिए हम पर क्या, यानी सबसे पहले आपको सेट्स पढ़ाना पड़ेगा और 11th क्लास के पहला चैप्टर है सेट, दूसरी चैप्टर में रिलेशन फंक्शन है और 13वें चैप्टर में लिमिट एंड डेरिवेटिव। यानी इस मॉडल की हम बात करें तो आप लोगों को 11th क्लास का चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 30 ये पूरी सीरीज। आइए हम लोग चैप्टर 1 से बात करें। पहला वर्ड है सेट्स। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप 11th क्लास की बुक ले लें। अब हम बात करते हैं 1.1। 1.1 का पहला है कि सेट क्या है। इसमें हम बोलेंगे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्लियरिफिकेशन। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है क्लियरिफिकेशन, मतलब स्पष्टीकरण, यानी कहने से अस्पष्ट हो, कहने से अस्पष्ट, कहने से, जिसमें कहने से स्पष्ट हो जाएगा
वह कहलाएगा सेट। और जिसमें डायलेमा रहेगा, क्या रहेगा? वह सेट नहीं। यानी पहला क्वेश्चन आपका पूछेगा कि कौन सेट है और कौन सेट। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कौन सेट है और कौन सेट नहीं। पहला प्रश्न क्या पूछेगा? जल्दी बताओ, पहला प्रश्न क्या पूछेगा? अगर आपके पास बुक है तो खोलिए 1 और देखिए, मां सरस्वती के आशीर्वाद से हमको सब क्वेश्चन, ये हमारी बड़ाई नहीं। पहला क्वेश्चन देखिए, उसमें है कि कौन सेट है और कौन सेट। पहला है कि महीना का वह नाम जो 31 का होता है। देखिए पहला, मंथ का वह नेम जो 31 का होता है, क्या यह वेल डिफाइंड है? तो है। मंथ का कौन कौन जो होता है 31 का होता है? हाथ ऐसे देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। सोचिए अगला क्वेश्चन क्या होगा? अल्फाबेट का लेटर जो इसके बाद आता है, इसके पहले आता है। अल्फाबेट का लेटर बाद और पहले रहेगा, वेल डिफाइंड होगा। यही क्वेश्चन होगा। अब सोचना है, अगर मैं ये कह दूं कि बेस्ट मैथमेटिशियन इन इंडिया, यह वेल डिफाइंड नहीं है, यह वेल डिफाइंड। आप लोग हमारी वीडियो देखते होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मैथ की बहुत बड़ा जानकार है, सर की एनसीईआरटी किताब पूरा याद है। भाई मुझे एनसीईआरटी याद है, हमसे भी बहुत बड़े महान आदमी हैं जिनको रेफरेंस बुक भी याद है। उनसे भी कोई महान आदमी होगा जो और बुक याद हो। ये बेस्ट जो वर्ड है वह वेल डिफाइंड। लेकिन आपके एनसीईआरटी की जो क्वेश्चन दिया ना, बेस्ट क्रिकेटर, क्या दिया? बेस्ट क्रिकेटर। बेस्ट जो है एडजेक्टिव वर्ड है, ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, वेल डिफाइंड। अगला हम बात करते हैं मुंशी प्रेम जी, मुंशी प्रेमचंद साहब का नोबेल, वेल डिफाइंड। गूगल पर सर्च करेंगे मिल जाएगा। मेरी बात समझ रहे होंगे? यानी सेट पहचानने आप लोग को आते, सेट पहचानने, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। सेट पहचानने आ गया, सेट पहचानने सब लोग को आ गया। कौन सेट है कौन से। अच्छा तो सोचो क्वेश्चन नंबर 2 क्या? क्वेश्चन नंबर 2 होगा फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो, एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस, यह एक सेट है। इसमें यहां पॉलिटेक्निक का, इंजीनियरिंग कॉलेज, एमसीए एंट्रेंस, एनडीए, जेई, नीट, पूरा एनसीईआरटी, सैनिक स्कूल, नेत्रहार, नवोदय, ये सब की तैयारी होगी। तो यह एक सेट है, इसमें लिखा जाएगा पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, सैनिक स्कूल। इंजीनियरिंग कॉलेज के जो बच्चे रहेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे? एलिमेंट। और ये सिंबल है एलिमेंट, क्या है? इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग टू। क्या पढ़ते हैं? या एप्सिलॉन। क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन नहीं पढ़ते, वो विदेशी टर्म होती है, बिलोंग टू। और सबसे बढ़िया है कि इसको एलिमेंट क्या पढ़ेंगे? ये ज्यादा अच्छा, ये ज्यादा। अब देखो कोई भी विद्यार्थी बोल देगा एक सेट है जिसका सदस्य AEIOU,
तो क्या लिखेंगे? ए बिलोंग टू ए, ई बिलोंग टू ए, आई बिलोंग टू ए, ओ बिलोंग टू ए और यू बिलोंग टू। यह बात क्लियर हुआ कि नहीं? बी लिखेंगे नॉट बिलोंग टू। अब तुम सोचो क्वेश्चन नंबर 2 तुमसे बनेगा कि नहीं बनेगा? जो बुक है देख लो, बन जाएगा अच्छे रंग से, बन जाएगा। अब बहुत सा विद्यार्थी का ऐसा मानना होता है कि सर आप क्वेश्चन कैसे रटते? हमने रटते नहीं। तुम देखते देखते कोई सीरियल में यह पता लगा लेते हो कि नहीं कि अगला क्या कदम उठाने वाला है। उसी ढंग से हम यहां पर करते क्या है कि अगली क्वेश्चन वो क्या देगा। तो अगर मैं यहां पर वॉवेल की बात किया, वो मैथ वाला इंसान है तो बात करेगा डिजिट का। किसकी बात दे करेगा? अब यहां पर वो दे देगा 2 4 6 8 10। अब यहां ये एक सेट लिख दिया। अब लिखेगा कि डू बिलोंग टू ए, यस। 3 तो लिखेगा नॉट बिलोंग टू। फिल इन द ब्लैंक्स करने आया कि नहीं आया? बोलो यस या नो। आगे अब होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। क्या होगा? सेट को लिखने के लिए दो ढंग से। सेट को लिखने के लिए कितना ढंग से करते हैं? रोस्टर, लिस्ट, टेबल। इसका मतलब होता है अलग अलग। क्या करना? अलग अलग। क्या होता है? अलग अलग क्या होगा? अलग। जैसे देखो, जैसे हम आपके घर में गए तो मम्मी सब्जी को अलग, भुजिया को अलग, चोखा को अलग, यानी छोटा छोटा प्लेट में अलग अलग करके दे देंगे। या हम तो साफ बोलते हैं भैया हमको अलग लगना चाहिए, हम समय का कीमत वाले हैं। हम समय का कीमत वाले आदमी। हम कहते हैं कि एक बड़ा सी कटोरी दे दीजिए, उसमें चावल, उसी में दाल डाल दीजिए, उसी में चोखा डाल दीजिए, उसी में भुजिया, उसी में पापड़, उसी में सब्जी, एक चम्मच क्या चम्मच। यानी वहां पर एक है कि जो खाने वाले सामग्री, खाने वाले सामग्री, उसको मैंने एक बार डाल दिया। यार दूसरा वाला तुम समझ गया कि इसके एक रूल के तहत, किसके तहत? इसके प्रॉपर्टी के तहत, या से बिल्डर से, यानी सबको एक साथ लिख दिया। क्या लिख दिया? बोलो समय बचेगा कि नहीं बचेगा? समय बचेगा कि नहीं बचेगा? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग प्रैक्टिकली सोचो, पॉलिटेक्निक करेगा, तुम लोग सोचो, जब आप खाना कोई खाते हैं तो जो टेस्ट रहता है यहीं तक रहता है, अंदर में आराम से चल जाएगा। तब भी लोग टेस्ट के पीछे पड़ा हुआ है। पढ़ने के पीछे पढ़ना चाहिए तो टेस्ट उसके पीछे पड़ा हुआ। पापड़ अलग से खाएंगे, भुजिया अलग से खाएंगे, सब्जी अलग से खाएंगे। काहे को? क्यों रोस्टर फेर में पड़े हो, लिस्ट के फेर में पड़े हो, टेबलर के फेर में पड़े हो, अलग अलग के फेर में क्यों पड़ रहे हो? एक साथ तो खा के देखो, जाएगा तो अंदर ही जाएगा ना भाई। जो न्यूट्रिशन मिलना है तो मिलेगा ही।
चाहे अलग अलग खा के खाएं या साथ ही खाएं। बोलो, सब लोग को समझ में आया? एकदम दिमाग में सेट हो गया। यानी सेट को रिप्रेजेंटेशन दो ढंग से करते हैं, एक अलग अलग और एक साथ। तो एक साथ करने के लिए आपको रूल चाहिए। क्या चाहिए? अभी लगी घी मत एक साथ खा लीजिए, नहीं खाना चाहिए। आपको जानना चाहिए क्या साथ ही खाए। देखिए, ये गाजर है और गाजर टमाटर एक साथ नहीं खाया, तो आपको थोड़ा जानकारी भी लेना पड़ेगा भाई कि किसको एक साथ रखे, किसको एक साथ न रखे। लेकिन मैथ्स में भी तो जानकारी करना पड़ेगा। देखो, जानकारी करना पड़ेगा। जब जुड़ गया तो देखते रहो। हाँ, जानकारी करना। बोलो है। अब मान ली किसी के घर में गया, रोटी चावल 100, तो रोटी चावल का कहा, रोटियां को तुम तो चावल में मिला देंगे। अरे हमारा वो भी सही है, रोटी को मेन कर दाल मिला दी, जैसे चावल मिले, आराम से खाए, कोई दिक्कत नहीं है। करने आ गया। अच्छा सोचो यार, एनसीईआरटी अगर किताब की बात करें तो तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर क्वेश्चन क्या क्या होगा सोचना। मैंने एक बात किया, कटोरी क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? चार इंटरवल। कितने इंटरवल होते हैं? कितने? कितने इंटरवल होते हैं? चार। यहां ए से बड़ा, अब बी से छोटा, यहां ए से बड़ा, अब बी तक, यहां ए से बड़ा या बराबर बी के तक। यानी आपसे कोई पूछेगा तो इंटरवल कितने टाइप के? चार टाइप। कितने टाइप के? इसको हम बोलेंगे ओपन ओपन इंटरवल। क्या बोलेंगे? ओपन ओपन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पहले सरकारी नौकरी लोग करते थे ना, तो लिखते थे, देखिए 11 बजे लेट ना और 3 बजे के बाद भेट, ऐसे लिख। अभी भी सारे स्टाफ लोग करते हैं। 8 बजे से है, 8:05 हुआ सर, 5 मिनट लेट हो गया। अरे यार 5 मिनट में ट्रेन छूट जाएगी। इंटरवल समझो। पहले की सरकार, यही सरकारी नौकरी करने वाले यही करते थे। याद करो, बिहार सरकार के स्कूल में 11 बजे लेट ना, 3 बजे के बाद, यानी हम स्कूल पहुंचेंगे 11 बजे के बाद। अब वहां से भाग आएंगे कब? 3 बजे के पहले। या आया? अब देखो यहां पर क्या है, ये ओपन क्लोज है। क्या है? अगर मालिक शाम में बैठे, मालिक क्या हो गया है और ड्यूटी उसका 5 बजे तक है, 11 बजे से है, तो लिखेगा 11 बजे के बाद। अब मालिक बैठेंगे तो हमको कितना बजे तक बैठना पड़ेगा? 5 बजे तक। एकदम आम भाषा में सीखो। मैं अगर स्टार्टिंग पॉइंट
मालिक बैठता है तो आदमी यहां पर क्या कहेगा, 11 बजे से अब भाग जाएगा 5 बजे के पहले। अगर जो ईमानदार होगा, और तुम लोग जो हमारी वीडियो देख रहे हो ईमानदार बनने के लिए देख रहे हो, तो चाहे मालिक रहिए या न रहिए 11 बजे पूरे पहुंचेंगे, अब 5 बजे के पहले हिलेंगे। अगर मेरी स्टूडेंट यहां 8 AM टू 8 PM है, तो अगर मेरे से अगर आपकी श्रेणी है तो 8 बजे से 8 बजे तक ये। बहुत से विद्यार्थी लेट आते, पहले चले जाते। मैं आगे नहीं बोलने वाला, मुझे इंटरवल सिखाना है, क्योंकि मैं आपको चैप्टर को मैं सिखाता हूं, गणित को रियल में समझाता हूं। मैं ये नहीं आपको बताता हूं कि आगे क्या करना। यह बात क्लियर है या नहीं है? आगे करने, अब इस पर थोड़ा क्वेश्चन हो जाए। 1 नंबर 2 नंबर हो गया था। एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन पहचानना था, 2 नंबर क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स था, और तीसरी नंबर क्वेश्चन आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। क्या में दिया हुआ है? उसको रोस्टर में करना। क्या करना है? उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 2 डिजिट का नंबर लिखना है। छोटा बच्चा भी जवाब देगा। 2 डिजिट का नंबर लिखना है जिसका सम 8, सम ऑफ डिजिट 8। यह क्वेश्चन होगा, 2 डिजिट का नंबर। तो पहले सर्च करोगे, पहला वर्ड होगा 7 1, दूसरा क्या होगा 26, तीसरा क्या होगा बातचीत, आया नहीं आया? आया। इस सब में खास गुण क्या है देखो गौर से। 7 1, है या नहीं है? बोलो यस या नो। चलो, छोटी आई है। इसको क्या है गौर से देखिए, इसमें विशेषता बताइए, एक खास गुण है। मैंने आपको तो बोला कि आपके घर में जाऊंगा कटोरी में सब सामान दे दीजिए, लेकिन मिलाने का नहीं, कंडीशन चाहिए। यहां देखो गौर से सब लोग, इसका सम कितना है 7, इसका भी सम कितना है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, है या नहीं? तो क्या कहोगे? 2 डिजिट नंबर सम ऑफ डिजिट इज 7। देखो क्या क्वेश्चन 3 में है ऐसा? अब तुम कमेंट करके बताओ कि ऊपर में है या नीचे में है, 8 वाला है कि 7 वाला है? 8 बिल्कुल। करने आ गया सब लोग को? अब मैं बोलते रहूंगा क्योंकि चैप्टर निकालिए फटाफट, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि ज्यादा नहीं बोलूंगा ये RD शर्मा बोलेगा। इसमें विशेषता है स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी।
इसमें विशेषता है क्यू रूट ऑफ यूनिटी और इसमें है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। आप मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपका यूनिटी का रूट निकालना सिखा दिए हैं। अभी आप लोग स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, यहां पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यहां पर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, वह वीडियो आपको देख लेना, राइट। लेकिन इसको तो आप लोग जानते हैं ना, इसको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? क्या बोलेंगे कि वोवेल लेटर है। तो आप लिखते कैसे हैं ये ध्यान दीजिए, ऐसे लिखेंगे, नहीं बोलते हो वह जो बचिया है और तो हम बड़ा सस्पेंस पर क्या बोले, अच्छा बोले, खराब बोले, रोने वाले बोले कि हंसने वाले बोले, और जो प्रतिक्रिया है वही बोल दिए। समझ में आई कि नहीं आया? हंस रही है तो हंसने वाली है, हो गया एक्स। और ये लगता है इंग्लिश वाले सर भी कुछ कुछ बनाते हैं, एक्स जोकी 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 जोकी। ये यहां पर इंग्लिश में ऐसे इसको मैथ में लिखते हैं एक्स, वेल डब्ल्यू एच नहीं लगता है मैथ में, जो कि सच दे, सच बोलो, सच सच दैट, सच, फिर से बोलो। यहां जो कि इंग्लिश क्या होता है समझ में आया? एक्स है जो कि, बोलो फिर से बोलो, एक्स सच दैट, एक्स कैसा है तू, तो बोलोगे एक्स इज वोवेल, एक्स इज, करने आया, करो करो इसको जल्दी बोलो, एक्स बोलो सच दैट फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, करो इसको, एक्स सच दैट क्यू रूट ऑफ यूनिटी, एक्स सच दैट स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। लेकिन इतना हार्ड देगा, इतनी किताब एनसीईआरटी की, जानते हो क्या देगा? देखो ना, खाली देखते रहो, क्योंकि हम बहुत देखा है एनसीईआरटी। ये भाई शिकायत नहीं करना चाहता, ये दे देगा। तो क्या देखा? देखो बोलो, बोलो एक्स, बोलो एक्स, एक्स, ये पैर उठना चाहिए एक्स बोलने पर, एक्स such that x is 2 to the power n, where n belong to natural number, n belong to or less than equal than 5, लेस देन इक्वल देन। देखिए क्या क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखिए ना कुछ, और कहां दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता। चंद टरे सूट टरे टरे जगह तुम्हें बाहर एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस का टीचर का सब क्वेश्चन मिलेगा। नहीं मिला, अभी मिला देता हूं, लाइक तो बड़ा दिक्कत हो गया आपको, राजा हरिश्चंद्र की बात है। देखने में तो देखिए हाय हाय हाय, मैं आपको एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस के बारे में बताना चाहता हूं। एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस का कोई भी टीचर क्वेश्चन को बोल दिया, वो बुक में क्वेश्चन होगा। अब इसका मतलब ये नहीं समझिएगा, क्योंकि उनको वीडियो बनाने से पहले हम लोग 5-6 बार चेक करते हैं कि उनकी मेमोरी क्या है, और हम अपने आप को भी टेस्ट देते हैं कि स्टेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना है तो मुझे आता है कि नहीं आता। अब जैसे एक छोटी सी बच्चियां बैठी हुई है, इसको 3 के पार खाली आता है, तब देखिए क्वेश्चन लिख देंगे, खुश रहा। देखो यहां पर सब है, अभी क्वेश्चन होना चाहिए। अब कैसे लिखे? पढ़ो सब,
x such that x such that x such that x is the multiple of 3, multiple of 3. कहां तक है जी? 4 तक. कहां तक है कि नहीं? अब बोलो करने आया कि नहीं आया? आ गया. आया. यानी आपको जो यहां रिसर्च करना है, ये दो पहलू है. लिस्ट में दिया हुआ रहेगा तो उसको हम सेट बिल्डर में कर देंगे. क्या में कर देंगे? या लिस्ट को हम क्या बोलते हैं? रोस्टर. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यहां बोलेंगे रूल, यहां बोलेंगे टेबुलर, तो यहां प्रॉपर्टीज. कोई दिक्कत? अगर इधर मैं लिखूंगा तो तुम लोग उधर लिख देना है. लिखने आ गया? जब भी हम सच दैट बोलेंगे तो दायां पैर उठ जाना चाहिए, माने जो कि उसको प्रेशर देना. देखता हूं. अब एनसीईआरटी किताब तो विश्वास हो गया कि सब लोग को करने आ गया है. अब मैं करता हूं. सब लोग रेडी? पक्का? छोटी कुमारी और नहीं तो पिता कोई ना बचे. खड़े रहो. लगाओ इसकी मम्मी का फोन. अरे ना पता चल रहा है जी कि 5 के पावर है. बोलो x such that, बोलो x is 5 to the power n. कहां से स्टार्ट है? होल नंबर से. कहां से? n belong to whole number and n लेस देन इक्वल देन. यहां पर 5 के पावर 5 तक. 5 के पावर कहां तक है? या लिखने सब लोग को आया कि नहीं आया? 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 एक और खतरनाक लिखता. और काजल, करीना, वैष्णवी, देखो इसको ऐसा समझो ना कि सिखाते हैं सर. अभी देखिए, अब गलती से जानते हो बुक में क्वेश्चन लिखा दिए, क्या करेंगे? बड़ा तकलीफ है. हम कुछ लिखते हैं तो बुके लिखा जाता है. हाँ बताओ. अब बुक में क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा बढ़ा दे. देखो है तो क्या लिखेंगे? लिखना चालू करें सब लोग. बोले x, दाया पर उठाइए. x सच है. x इज, देखो ऊपर बाई नीचे एक ज्यादा है. क्या है? तो लिखेंगे n बाई n प्लस 1. n कहां तक गया? 6 तक. n बिलोंग टू नेचुरल नंबर. और कहां तक गया है? यस या नो? क्वेश्चन है. अब क्या करें? देखो एक समय आएगा कि किधरों ढेला फेंकेगा तो इंजीनियर को लगता है कि इतना सब इंजीनियर बनना चाहता है तो ढेला इंजीनियर में लगेगा जी. बाबू इतना मैटर सीरियस चला था. अभी पहले चैप्टर में बात है. देखो कि करे आ गया सब लोगों कि नहीं आया? अगला
X such that X is n by 2n plus 1. 2n plus 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा है. n बिलोंग टू नेचुरल नंबर और n लेस देन इक्वल देन 6. हम समझते हैं कि अब हम ज्यादा समय ले लें, आगे चैप्टर में बढ़ूं. अगर आप लोग इस बात को सीख गए हैं तो आप लोगों को करने आ गया है, तो दिक्कत. अब इसको हमने दो टेबल में लिखा, यानी छठा नंबर क्वेश्चन में इधर प्रश्न रहेगा तो इधर क्या हो जाएगा आंसर, और ये वाला का इधर क्या हो जाएगा आंसर. बन गया होगा. अब हम चलते हैं, बैठ जाओ. अब हमारे पास दूसरी बात, टाइप्स ऑफ सेट. टाइप्स ऑफ चैप्टर पढ़. एक्सरसाइज 1.2 टाइप्स ऑफ सेट. देखो कभी कभी बच्चा लोग उनके धमकी देते हैं कि सर हम लोग सब लोग चल जाएंगे, तो चल जाइए. मीटिंग करता है सर. अरे भाई सब लोग चल जाइएगा तब भी हम खुश होंगे, क्योंकि हम अपना वीडियो बनाते रहेंगे और आप इस नाम रख देंगे नल से. क्या नाम रख देंगे? चैप्टर अपना देखते रहना, चलते रहना मेरा. चले जाओ 1.2 जाइए ना. नल को वॉइड भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? या इनपुट. बहुत सा विद्यार्थी ये धमकी कंबाइन देते रहता है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि ये भी एक सेट है. हम क्या कर मानेंगे कि एक क्लासरूम में सब लोग है या फाइल. हम मान के चलेंगे कि आप लोग बैठे हुए हो, आपकी आवाज मैं ही निकालूंगा. समझ गया सर? इसका मतलब नो एलिमेंट, नो एक भी एलिमेंट. एक बार एक विद्यार्थी बोला सर, बोले क्या बोले, आप हमसे मिलिएगा. बोले हाँ मिलेंगे. बड़ी खुश हुई. हम बोले कि जहां पर दो पैरेलल लाइन मिलता है वहां पर आना, तुमसे हम मिलेंगे. पैरेलल कभी मिलता है? पैरेलल लाइन कभी मिलता है? तो ये एग्जाम्पल क्या का हो गया? नल से. क्या का हो गया? एगो डाई फेंका, एगो डाई फेंक के कह रहा है कि 7 आ गया. डाई में 7 आता है. डाई में आता है 1 2 3 4 5 6. अब बोल क्या रहा है? एक फिल्म का सीन देखिए. बोला तू आ जाना तेरी उधार पैसा मैं रिटर्न कर दूंगा. बड़ी खुश हुआ. कौन? बोला महीना का आलम 32 तारीख को. वो खुश होके जा रहा था. फिल्म का नाम बताइए. खुश होके जा रहा था. फिर बोला महीने में तो 32 होता ही नहीं है. आप देखिएगा सूर्यवंशम फिल्म, वहां पर वो बोलता है 32 तारीख. हमें एक बार खाना खा रहा था तो दे रहा. समझ गया? उसमें बहुत अच्छा एक्टिंग है, कभी लड़की का कभी ये का, किसी ढंग से पैसा लेने का. तो अब उस पर हम थोड़ा सा नहीं जाएंगे, आप लोग समझ गए. अब यहां पर नल नल सेट होगा. नल नल सेट या नन वॉइड सेट होगा या नन एम्प्टी सेट होगा. यानी कोई ना कोई एलिमेंट. आइए इसको हम ज्योग्राफी से देखें. अगर हम नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो सबसे पहले हमारी पृथ्वी आई. पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट कितना है?
ए। कौन है? मामा, चंदा मामा। चंदा मामा दूर के। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब तुमको हम ज्योग्राफी हिला देते हैं। सबसे ज्यादा किसका नेचुरल सैटेलाइट है? मून। मून मून तो अपने आप में सैटेलाइट है। माने कौन सा प्लैनेट जिसकी सबसे ज्यादा सैटेलाइट? जुपिटर। कौन कौन बोले? जुपिटर वाला का जवाब गलत है। ये ज्योग्राफी की बुक गलत नहीं है और सही जवाब है सैटर्न। यह बात को जानिए, जुपिटर के 17 हैं और उसका बढ़ ही रहा है उसमें। मैं उससे नहीं रहा, मैं तो सेफ थ्योरी पर, मैं जो अपने मुद्दे पर है। लेकिन बीच बीच में हम राश लेते रहते हैं ज्योग्राफी से लेकर सबका। कोई कोई बुक में यूनिवर्सल को सही से नहीं गाइड किया है तो भी बताने का मुझे फर्ज होता है कि तुम लोग का वो भी थोड़ा सा ठीक हो जाए कि कोई सर अगर गलती बोलते हैं तो उसको तुम पकड़ लो। ठीक है। यानी जो नंबर काउंट करते हैं ना उसको बोलते हैं कार्डियल नंबर। कौन सा नंबर? कौन सा नंबर बोलते हैं? जैसे ये एक सेट है जिसका सदस्य 1 2 3, तो नंबर ऑफ कार्डियल जीरो इसमें कितना हो गया? 4। और जिसका एक एलिमेंट होगा उसे हम सिंगलटन बोलेंगे और एक दो एलिमेंट होगा तो पेयर। पेयर का मतलब दो नहीं होता, 3 का भी पेयर बना सकते, 4 का भी पेयर बना सकते। और पेयर का अंग्रेजी समझना सब लोग को जरूरी है। नहीं तो मैथ्स में गलती। आदित्य कुमार जी अभी लेट आए, अब उनसे हम एक प्रश्न पूछते हैं। एक पेयर पैंट प्लस एक शर्ट का दाम 100 रुपया और शर्ट का दाम 50 रुपया है, तो पैंट का दाम कितना है? जो बता देगा उसको इनाम के रूप में देगा। 25 रुपए वाले खड़े हो जाइए। ₹25 वाला का गलत है। 50 से न होगा ये। पेयर पैंट का मतलब होता है एक ही पैंट पहनते हो वही करवा के पहनते हो जी, है ना? पेड़ उसका पेड़ कहा गया है, तब तुम लोग समझते दो वो पैंट। बहुत सा 6 7 में टीचर में मैथ गलती है पढ़ा देता है। वो पेयर का डिफिनेशन जानेगा तब ना। पेयर पैंट का मतलब समझ में आया? चश्मा। तो ये पेयर कहा जाता, ये क्या कहा जाता है? 25 रुपया वाला खुद बोला है, एक था मारो अपने आप को। आदित्य का बोला था, पहले 50 बोला था है? तुम मौसी का दूध है नहीं। चलो इसी माने सब लोग सीख गया पेयर का मतलब। मैं चाहता तो नहीं बताता, 6 7 के मैथ में पढ़ने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में टीचर गलती पढ़ा देते हैं। वो पेयर मतलब 2 समझ जाते हैं। नहीं भाई देखो,
दोनों टांग में सर, पूरे शरीर में ऐसा हुआ है। सर को ऐसे से करो करो, छाती फट जाएगा। कान को देखो करो, चश्मा को करो, अलग अलग है कि नहीं है? चीज को टेक्निकली समझना जरूरी है। आप टेक्निकल नहीं समझेंगे, पेयर मतलब सब आदमी समझ जाता है, तो ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात अब सबका 50 हुआ नहीं सर? क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी 1.2 सबसे पहले समझना है फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्या समझना है? फाइनाइट का मतलब हुआ जिसे आप काउंटिंग कर सकते, आप नहीं, टेक्निकली ढंग से। क्या ढंग से? तो बोलो माथा का केस काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? हमारा कितना है? किसी आदमी का केस पूरा मूड 1000 लोग के बीच में बांट दो, काउंटिंग हो के नहीं? भारत की जनसंख्या अरबों खरबों में है, ये काउंटिंग हो गया। क्या आपको राष्ट्रपति जी आपको काउंटिंग करने आए थे? राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? राज्यपाल जी को फोन करते हैं, अपने अपने स्टेट का आप लोग बताइए कितना जनसंख्या है। क्या राज्यपाल साहब आपके आए थे? राज्यपाल साहब डीएम को फोन करेंगे या कमिश्नर को? कमिश्नर साहब अपने अपने कमिश्नर जाके बताइए। कमिश्नर साहब किसको फोन करेंगे? डीएम को। किसको फोन करेंगे? डीएम किसको फोन करेगा? एसडीओ को। एसडीओ किसको फोन करेगा? बीडीओ को। अब बीडीओ साहब करेंगे मुखिया जी को। मुखिया जी कहेंगे मेरे पास प्लानिंग है सर। लोअर स्कूल के जितने टीचर हैं घर में बैठे रहते हैं, उनको जनगणना में लगा दिया। क्या लिखा दीजिएगा? तुम्हारे घर में जनगणना करने कौन आते पता है? लोअर स्कूल के टीचर, लोअर स्कूल के। अब उस सब को जोड़ते 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 जो भारत की जनसंख्या हो गया कि नहीं काउंटिंग? तो बोलो माथा का केस काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? अभी हमारी दीदी बोली अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल समझ में आया? चोरा नंगिल है आया समझ में कि नहीं आया? पेट का पत्ता काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? काउंटेबल। पहले हमारे चूंकि अब यूट्यूब वाले हमारे पर थोड़ा सा रोक लगाए, इसलिए हम बोलना बंद कर दिए, नहीं तो किसी ऑथर का नाम लेकर मैं बोल सकता था। पहले वो बोलते थे कि पेड़ का पत्ता अनकाउंटेबल, और 2005 से बोलने लगे कि काउंटेबल। मैंने उससे पहले वो पेड़ का पत्ता नहीं काउंट कर पाए, अब बाद में काउंटिंग कर। अरे काउंटिंग आपको नहीं करना है भाई, टेक्निकली ढंग से काउंटिंग करना है। क्या ढंग से करना है? अच्छा कोई कितनों टेक्निकली ढंग से काउंट कर देगा, इस सर्किल पर कितना पॉइंट है कोई काउंट कर दे? ये अनकाउंटेबल है। बोलो एक लाइन के कितने पैरेलल खींचा जाएगा, ये कोई काउंट कर देगा? ये क्या है? अनकाउंटेबल। क्या है? लेकिन 1 से 100 तक नेचुरल नंबर, ये क्या है? काउंटेबल। लेकिन 100 से ऊपर नेचुरल नंबर क्या है? अनकाउंटेबल। हम समझते हैं कि सभी विद्यार्थी ने समझ गए होंगे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल और। आप लोग पढ़े होंगे दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकल सकता है। क्या निकल सकता है? 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 अगर आप लोग को इजाजत हो तो 1.2 क्वेश्चन को मैं बोलना चाहूंगा, बोल दो। अच्छा पहला क्वेश्चन क्या? पहले हम क्या पढ़ाए थे कि बच्चा लोग बहुत सा घमंडी करता है, मीटिंग करता है, मीटिंग करके हमारा क्या ले लेगा? मैं डिसीजन एक बार चेंजिंग नहीं, हमें कोई हिला नहीं सकता।
सब चल भी जाएगा तो क्या होगा? मेरा कोई बेंच डेस्क लेके चल जाएगा, कुर्सी लेके चल जाएगा, क्लास क्या रहेगा? खाली। क्लास क्या रहेगा? अब वीडियो रहेगा बनते हुए, वीडियो रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? नल सेट। क्या बोलेंगे? या इसको हम बोलेंगे वाई। क्या बोलेंगे? या को क्या बोलेंगे? इंफिनिटी। क्या बोलेंगे? पहला क्वेश्चन, इसमें कौन नल सेट है, कौन नल सेट है, यही क्वेश्चन। ध्यान दीजिए। एक बार एक लड़की बोली कि सर आप हमसे मिलेंगे। हम बोले कि नहीं बोलेंगे तो भाग जाएंगे। हमने बोला कि मिलेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, उसका सब है। हमने बोला कि हम मिलेंगे, बड़ी खुश हो गई। हम बोले कि जहां पर दो पैरेलल लाइन मिलती है ना, वहीं पर आ जाना। दो पैरेलल लाइन कहूं मिलती है क्या? वो 2 दिन के बाद बोले कि सर आप क्या बोले? हम बोले क्या तुम इतना सस्ता समझते हो कि हम सबसे मिल ही नहीं? दो पैरेलल लाइन कहूं मिलता ही नहीं है। दो पैरेलल लाइन कहूं, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार एक विद्यार्थी बोला कि सर आप हमको उधार पैसा दीजिएगा। हम बोले कि हाँ देंगे। कितना चाहिए? तो बोले वही 1000 में सर। हमने 1000 में पूरा 1000 देंगे। हम बोले कि 4 से बड़ा अब 5 से जितना छोटा नेचुरल नंबर रहेगा उतना 1000 रुपया देंगे। उतना 1000 रुपया तो उसको हम पैसा देंगे। 4 और 5 के बीच में कुछ नेचुरल नंबर लाइए, ये भी पैसा है। यानी आपको इम्पॉसिबल क्या कर देना है? जल्दी बताओ, क्या कर देना है? क्या कर देना है? तो वह क्या हो जाएगा? नल सेट। क्या होगा? क्या होगा? नल सेट का डेफिनेशन सब लोग समझा कि नहीं समझा? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिख गया होगा, सब बन गया। सेकंड क्वेश्चन में है, बन रहा है? क्लियर? क्लियर? यानी इसका मतलब यह हुआ कि एनसीईआरटी 11, 12, 10, 9 अगर 1 क्लास से ले लिया जाए तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मुझे उसका पता है कि क्वेश्चन वो कैसे देगा। यानी अगले प्रश्न 2 नंबर तुम समझ गया होगा कि पूछ रहा है कि कौन फाइनाइट है और कौन क्या है? कौन फाइनाइट है और कौन, यानी कौन डिफिनिट है और कौन इनडिफिनिट। कौन डिफिनिट है और कौन डिफिनिट है, कौन डिफिनिट है और कौन। एक पॉइंट से कितना सर्कल पास होगा? तो क्या बोलोगे? पास से होते रहे। क्या होते रहेगा? क्वेश्चन एक लाइन के कितने पैरेलल जाएंगे? तो यह भी हो। 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर निकलेंगे? होगा। इनके सब इनफाइनाइट। क्या है? लेकिन मैं 1, 2, 3 ये 100 तक, तो क्या हो गया? फाइनाइट। एक बार एक टीचर बता रहे थे कि रुक गया तो फाइनाइट और नहीं रुका तो इनफाइनाइट। हमने सर जी आइए हम नहीं रुकते हैं और बताइए फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। बोल रहा है इनफाइनाइट। हम सर एबीसी है। एक इंसान का एक ही बेटा था। जानते हो बेटा का नाम क्या रखा? ए बेटा, बी बेटा, सी बेटा, डी बेटा,
जेड तक रख दिया, मार्केट को कहने लगा हमारे पास जेड बेटा। तब बुलाया गया, बुलाइए, ए बेटा आ गया, बी बेटा आ गया। तो लोग कहने लगा ये तो बेटवा वही है जो पैदा था। सब कहने लगा क्या 26 बेटा आपका ट्विंसिया है जी? मन एक बार में 26 बच्चा का जन्म हुआ है। बोले नहीं, मेरा शौक था कि हमको मार्केट में लोग कहे कि 26 बेटा वाला है, तो एक ही बेटा का 26 को नाम लिख दिया। क्या लिख दिया है ना? ये सेट थ्योरी नहीं कहता है, आइडेंटिटी अलाउ नहीं है। यानी जो इसमें रियल में 3 ही एलिमेंट है। रियल में कितना एलिमेंट है? जैसे कोई बेटर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो में बी ई टी आ। अब ये ना कहिए कि 2 ई है 2 टी है, ऐसा ना। समझला कि ना समझ? यानी उसका सोच गलत हो गया। गांव में देखिएगा पंडित जी लोग जो कहते हैं ना, जैसे कुछ में गए था कि 5 पंडित खिलाना है, 3 पंडित चले गए, बोलते हमको 2 बार खिला दीजिए, 5 हो गया। और आपने कोई माता पिता जी लोग खिला देते हैं जी, आप वहां ऑब्जेक्शन कर दीजिए जी। मान लिया जाए कि एक पंडित जी का नाम था ए और दूसरा का नाम क्या था? अभी कह रहे कि हम रिपीट कर गए, तो आप सोच रहे हैं कि 5 लोग को खिला दिए। क्या 5 लोग को खिलाए? बोलिए। तो वहां पर तो एक पंडित जी 100 बार खा लेंगे, बोलेंगे जाइए 100 पंडित जी को खिला दिए। सीखना चाहिए यार, मेरी बात समझने का प्रयास कर रहे हो। हमारा यह कहना है कि तुम वीडियो ये देख रहे हो ना, पॉलिटेक्निक कर रहे हो, तो प्रैक्टिकली समझो, ये ऑब्जेक्शन करो। घर में पंडित जी को लाना पड़ेगा, उनको नया बेटा जन्म दीजिए, लेकिन 5 गिनवाइए, 5 अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग हाथ से उठना चाहिए। अच्छा बोलो, कोई कोई फंक्शन में ऐसा होता है कि नहीं रिपीट कर देते हैं? तो यहां पर सेट थ्योरी में रिपीट अलाउ नहीं है। रिपीट अलाउ, रिपीट अलाउ, रिपीट नॉट अलाउ, रिपीट रिपीट। ये करने आ गया सब लोग को? अच्छा बात बताओ जी, फाइनाइट इनफिनाइट हो गया। अब यहां पर एक वर्ड है, ऊपर वाला का नाम है इक्वल। क्या नाम है? इक्वल। इक्वल का मतलब सब लोग समझे, सब लोग सुनो। जो आप में वो हमारे में, जो आप में, फिर से बोलो, जो बोलो आप में वह हमारे में, इसको बोलेंगे इक्वल। क्या बोलेंगे? एक देखोगे सप्लीमेंट चल रहा है, क्या चलता है? क्या चलता है? क्या चलता है? उसको बोलते हैं जितना आप में, जितना आप में उतना ही मेरे में, जितना आप में उतना ही। अब इसको एक एग्जांपल से समझो। ए एक सेट है, इसका सदस्य एबीसी, और बी एक सेट है, इसका सदस्य बीसी है। क्या है? यहां ए इक्वल भी हम कहेंगे कि नहीं, क्योंकि जो इसमें है वही इसमें। लेकिन ए एक सेट है, ए या यहां सी एक सेट है एबीसी, और डी एक सेट है 1 2 3। तो यहां हम बोलेंगे कि जितना इसमें भी 3 को है, ऐसे भी
यानी नंबर ऑफ कार्डियल, यानी इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी सी और डी को हम बोलेंगे इक्वावेलेंट। सी और डी को क्या बोलेंगे? यानी अगला प्रश्न तुम्हारे पास आएगा इक्वल और इक्वावेलेंट। क्या आएगा? क्या सब लोग ने समझ गया है? इक्वल और इक्वावेलेंट सब लोग ने समझ गया है? बोलो यस या नो। तुम अपना चैप्टर भी देखते रहना, क्योंकि तुम्हारे स्कूल में स्टार्ट करेगा तो यहीं से करेगा। समझ गए? और वहां पर तुम लाइन बाय लाइन अच्छे से पहले से जानते रहोगे तो हमें बहुत बड़ा खुशी होगा कि आपको एक महीना में 11th 12th के दोनों मैथमेटिक्स को आपके हम दिमाग में ये आ रहा है। देख रहे हो? अगला प्रश्न तुम देखो, तीसरा चौथा प्रश्न वही है कि नहीं? और वो आंख का दोष होगा। आंख का दोष कहने का सेंस, एक में 12 दे दिया, एक में 18 दे दिया, तो उसमें तुमको देखना पड़ेगा, हरबरा के इक्वल नहीं कर देना। हरबरा के इक्वल, क्योंकि कभी कभी देखोगे कि कहूं कहूं गलत स्पेलिंग लिखा हुआ रहता है और वह स्पेलिंग के बारे में तुम पहले से जानते हो तो तुम उसको क्या बोलोगे? सही। क्या बोलोगे? लेकिन वो रियल में क्या रहेगा? समझ गए? जैसे हमने बहुत सारे इंग्लिश अंग्रेजी वाले टीचर से मैंने कहा कि पोलर को मैं POLLAR लिखता, बोलो हाँ चलिए, लेकिन केवल मैथ आगे चलेगा। लेकिन चूंकि उनको ऐसा है कि हो सकता है सर ठीक है लिखे हो, नहीं? जैसे हम लोग फोकाई लिखना है तो FOCI लिखता है, हम लोग डबल आई लिखते हैं। इसी ढंग से बायोलॉजी वाले में हम भी तो यहां पर हम लोग डबल आई करके लिख देते हैं। समझ गए? क्योंकि वहां पर चीज को समझना जरूरी। करने आ गया? आप उसका देख लिए? क्योंकि अगले प्रभाव को हम लोग को जानना है और वो जानना है सबसेट। क्या जानना है? अब सबसेट को सीखेंगे 1.3 में चले जाए। एक्सरसाइज 1. यहां पर देखेंगे सबसे प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, प्रॉपर सुपर सेट, क्या क्या है जल्दी बताओ। लेकिन एनसीईआरटी किताब में केवल सबसेट पर है। क्या पढ़ाया है? लेकिन ये 4 पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? और इससे निकलता है पावर शेट। क्या निकलता है? क्या निकलता है? क्या निकलता है? क्या निकलता है? सिंपल देखो, ये है सबसेट का। प्रॉपर सबसेट, ऊपर से प्रॉपर से। ठीक, इसकी मीनिंग समझो। ए का प्रत्येक एलिमेंट अगर बी में है तो सबसेट कहलाएगा। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है और बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में ना। लेकिन एनसीईआरटी किताब में केवल सबसेट दिया है। ए सिंबल को भी क्या दिया है? सबसेट दिया है। ध्यान देना। अब यहां पर तुम समझो कि नेचुरल नंबर
प्रॉपर सबसेट होता है होल नंबर का। होल नंबर प्रॉपर सबसेट होता है इंटीजर्स का। इंटीजर्स प्रॉपर सबसेट होता है रेशनल का। रेशनल प्रॉपर सबसेट होता है रियल का। और रियल प्रॉपर सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स का। याद दीजिए। देखो यहां पर प्रत्येक नेचुरल नंबर को होल नंबर कहते हैं, लेकिन जीरो एक ऐसा होल नंबर है जिसे नेचुरल नंबर नहीं कहते। याद हुआ? यानी ये डायग्राम में सबसे पेट में आ जाएगा नेचुरल नंबर, इसके ऊपर होगा होल नंबर, इसके ऊपर होगा इंटीजर्स, इसके ऊपर होगा रेशनल, अब इसके ऊपर होगा रियल, इसके ऊपर होगा कॉम्प्लेक्स। बोलो यस या नो? करने आया कि नहीं आया? आया। एक एग्जांपल और देखो। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन। यहां पर देखो, अरे देखो यार, प्रत्येक स्क्वायर को रेक्टेंगल कहेंगे, लेकिन प्रत्येक रेक्टेंगल को स्क्वायर कहेंगे? रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम होगा, लेकिन प्रत्येक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं कहेंगे, कि रोम्बस भी होता है। प्रत्येक पैरेललोग्राम को क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, लेकिन प्रत्येक क्वाड्रिलेटरल को पॉलीगन नहीं कहेंगे। प्रत्येक क्वाड्रिलेटरल को पॉलीगन कहेंगे, लेकिन प्रत्येक पॉलीगन को क्वाड्रिलेटरल नहीं कहेंगे। यहां पैरेललोग्राम होना चाहिए था। आया? इस ढंग से आप और एग्जाम्पल अच्छे से दे सकते हैं, और जितने अच्छे से देंगे उतना ही एक पाठ हो जाएगा, यानी आपने ये चीज को समझ गया है। लेकिन अब पावर बनाना है, तो पावर कैसे? देखो यहां पर पावर क्या होता है, यहां पर क्या समझना है? पावर क्या होता है? जैसे देखो, हमारी एक भी बेटी नहीं, एक भी, राइट? तो बेटी के केस में हम केवल नल से क्या बोल सकते हैं? कोई दिक्कत? यही मेरी पावर है, यही मेरी क्या है? पावर। यानी इसमें पावर सेट ऑफ ए हमारा ए क्या हुआ, और वो भी कौन हुआ? नल से। क्या हुआ? अगर काश मेरे पास एक बेटी होगी और उसका नाम हम ए रख, क्या रख, तो हमारी पावर क्या क्या होगा? नल और ए भी आ गई। तो यहां पर पावर सेट ऑफ ए, एक एक कितना हो गया? 2, यानी 2 पर पावर, यानी हमारी पावर कितनी हो गई? 2। आया? अगर हमारे पास 2 बेटियां होती, ए और बी, कितना बेटियां होती? यहां मेरी दुखरा को समझिए। F5 A B और A, बोलो यस सर। देखो कितना हो जाता है? 1 2 3 4। यहां 2 के पावर 2 बराबर क्या हो जाता? 4। तुम्हारा क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, ध्यान देना। हम जो भी बात बोलते हैं ना, वो सब मेरा चलते रहा। यहां क्या बोलते हैं? नो, कोई भी मेरे लायक नहीं। यहां क्या है? एक कट करके, क्या करके, और यहां क्या है? दोनों। यह बात समझ में आया?
इसे हम कहते हैं S0, इसे कहते हैं S1, इसे कहते हैं S2। कोई दिक्कत? अरे भगवान हमको 3 बेटी दे देते तो हम अति सुंदर हो जाते। तब कैसे कैसे हो? हाई A B C AB AC BC और ABC। यस या नो? इसको हम क्या बोलते हैं? S0। यहां से यहां तक क्या बोलते हैं? S1। इसको क्या बोलते हैं? S2। इसको क्या बोलते हैं? S3। यह कहानी सब लोग करने आया कि नहीं आया? आया नहीं आया? यानी हमारी पावर सेट हो जाता 2 के पावर 3, 2 के पावर, यानी पावर सेट इज इक्वल टू 2 to the power n, where n is where number of element, number of। हम समझते हैं कि पावर का मतलब सब लोग समझ गए, और सबसेट का भी मतलब सब लोग ने समझ लिया। कोई दिक्कत? अब एक मन में बात आएगा कि सबसेट होता है तो सेपरेट फैमिली बना देगा। यहां पर समझो, अगर हमारी 4 बेटी होती A B C D, तो 9 एलिमेंट वाला हाई बनता A, 1 एलिमेंट वाला क्या को बनता? A B C D, यानी ABCD अपने आप में एक सेट हो जाता। ABCD अपने आप में क्या हो जाता? कोई दिक्कत? जैसे शादी ब्याह कर देते, उसका एक अपना फैमिली होता है, वहां नाना का रूप में आदर करते। ये चीज अभी 2 एलिमेंट वाला होता, तो यहां पर 2 एलिमेंट AB बोलो, फिर AC BC बोलो, ऐसा होता AB AC AD बोल भाई, फिर BC DD और C, ये 6 को। फिर हम 3 एलिमेंट वाला करते, तो एक बार A छट जाता, B छट जाता, C छट जाता। लेकिन तुम इसको सोचो, ये 4 उंगली है, पहले ये सटा, अब ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, होता कि नहीं होता? यानी कहने का सेंस अंत में 4 होता। तो तुम जो 9th 10th में जो मैथ पढ़ते हो, जो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसका सेट थ्योरी से उत्पत्ति हुआ है। अब इसका हम एप्लीकेशन सिखाते हैं। अगर 2 3 तो वो रूट है, फिर से देखो S0 की वैल्यू क्या हो गया? 1। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल, आया कि नहीं है? आया नहीं है? चलिए इक्वेशन यहां लिख लीजिए। यह सेट थ्योरी का एप्लीकेशन। इसका हो गया
तो सेट थ्योरी का क्या एप्लीकेशन है, ये अच्छे ढंग से आप जानिए। कोई दिक्कत जान गया? अब एक बार क्वेश्चन को स्मरण करिए। आप देखिए 1.2 पहला क्वेश्चन है, अगर इधर क्वेश्चन दे इधर क्वेश्चन दे, इसको बताना है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट है तो सबसेट है, क्या है कि नहीं? बोलो। वो जो बिटिया वाली कहानी बताए, इस पेज में चले जाओ, देखो वहां पर नल सेट दिया हुआ है। अब उसका पूछ रहा है पावर सेट। क्या पूछ रहा है? फिर 1 एलिमेंट पर भी है, 2 एलिमेंट पर भी, 3 एलिमेंट पर भी है। इसकी एप्लीकेशन भी सिखा दी है। अब तुम्हारे पास एक प्रश्न भी और करने होंगे कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट जो दो बन के बनते हैं। जैसे अभी पैंट का एग्जांपल, पैंट हो गया, पैजामा हो गया, या गर्ल्स में तो बहुत डिफरेंट नाम है, कुछ तो प्लाजो, प्लाजो कुछ नहीं है, जो तो फरहट आता है, प्लाजो है। तो अब यहां पर आपको देखना पड़ेगा, जैसे आप लोग 10th पास किए तब ना पॉलिटेक्निक में आए हैं, तो आप लोग देखिए कैसे लिखोगे, लिखिएगा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और फिर यहां लिखिएगा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। कौन कौन इकोनॉमिक्स भी ले लिया जाता है, और फिर संस्कृत, इंग्लिश। यही एग्जाम दे के आए हैं। आप गौर से देखिए, मैथ आपका एलिमेंट है, संस्कृत भी एलिमेंट है, इंग्लिश भी एलिमेंट है, लेकिन फिजिक्स आपका एलिमेंट नहीं, क्योंकि आपको वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलता है, तो वह नेचुरल साइंस क्या है। तो यानी हम 10th एक सेट है, 10th एक क्या है, तो यहां पर लिखेंगे कि मैथ बिलोंग टू 10th, यस। फिजिक्स बिलोंग टू, तो लिखेंगे नॉट बिलोंग। क्या लिखेंगे? केमिस्ट्री बिलोंग टू कि नॉट बिलोंग टू, बायोलॉजी बिलोंग टू कि नॉट बिलोंग टू। हम समझते हैं कि सब लोग समझ गया, कोई दिक्कत? अब इसका जो सबसेट बनेगा, इसका जो क्या बनेगा, तो यहां लिखाएगा पहला मैथ, क्या लिखाएगा, और यहां पर ये लगेगा डबल करली ब्रैकेट। क्या लगेगा? तो यह ऐसे लिखाएगा, बोलो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये डबल करली ब्रैकेट क्यों लगा, समझ में आया? क्योंकि एक तो ये अपना एलिमेंट बनने के लिए लगा, और जब इसकी शादी ब्याह हो गया, क्या हो गया, तो ये सबसेट के लिए बना। कोई दिक्कत? इसलिए अगले प्रश्न में जो आपके पास जो क्वेश्चन आने वाला है 1.4, 1.5, उसमें आपकी दिक्कत ना हो, इसलिए यहां पर हम प्रैक्टिकली करके दिखा देंगे। इसी ढंग से हिस्ट्री जो है, आपको 10th का कोई सब्जेक्ट नहीं है, सामाजिक विज्ञान है, उसमें हिस्ट्री की बात पढ़ाई जाएगी, उसमें सिविक्स की बात पढ़ाई जाएगी, उसमें ज्योग्राफी की बात पढ़ाई जाएगी, और इकोनॉमिक्स की बात, ये सब बात है। तो दिक्कत यहां तक आप लोग ने समझ लिया। संस्कृत एक सब्जेक्ट है, अंग्रेजी एक सब्जेक्ट है, तो दिक्कत। इसी ढंग से आप सीबीएसई में देखेंगे, तो सीबीएसई में भी उसी टाइप से एक हिंदी लेना पड़ता है, एक मैथ्स लेना पड़ता है। आप नेचुरल साइंस, जिसे आप साइंस कहते हैं,
तो साइंस का नाम थोड़ा उचित नहीं होगा, उसको आप लोग बोलेंगे नेचुरल साइंस, क्योंकि वो नेचुरल चीज को सिखाता है। फिजिक्स में नेचुरल है, फिजिक्स का मतलब ये होता है कि नेचर में जो भगवान दिए हैं उसी के बारे में पढ़ना है। केमिस्ट्री भी आपका वो है, बायोलॉजी भी वो है। और आपको एक होता है सोशल साइंस, जो समाज दिया। हिस्ट्री कौन दिया है? समाज। ज्योग्राफी कौन दिया? समाज। इकोनॉमिक्स कौन दिया? समाज। और इसमें जो पॉलिटिकल साइंस से लेकर जो भी है वो हम समाज के बारे में पढ़ते हैं कि पहले क्या था, अब क्या है, पहले की इकोनॉमिक रेट क्या था, आज क्या है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। क्या बोलते हैं? जिसे आप लोग सोशल स्टडी के नाम से जानते। संस्कृत एक अलग सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश एक अलग सब्जेक्ट हो गया। यानी अब तुम्हारे पास मैं एक क्वेश्चन देना चाहता हूं। ये एक सेट है, इसमें ट्रू फॉल्स वाला है। क्या है? क्या है? चलिए अब बताइए। 1 बिलोंग टू ए, बोलेंगे यस। 1 बिलोंग टू, 1 कर्ली ब्रैकेट, आई बिलोंग टू ए, बोलेंगे नो। यहां पर लिखाएगा 1 सबसेट है किसका? ए। कोई दिक्कत? यहां पर देखो 2 बिलोंग टू ए, नो। 2 3 रहेगा तब तो लिखा जाएगा नो। 3 नॉट बिलोंग टू ए, लेकिन 2 3 बिलोंग टू ए, और 2 3 और फिर करली ब्रैकेट, यहां पर सबसेट है ए। हम समझते हैं कि पहचानने आ गया। 4 बिलोंग टू, 5 बिलोंग टू, 6 बिलोंग टू, तो सबसेट मिलेगा तो 1 2 को एक साथ नहीं ले सकते, वो 2 3 मिलके एक एलिमेंट है। जैसे अभी हमने बहुत लोगों को कभी कभी कमेंट करते हैं लोग कि सर आप जो एग्जाम्पल देते हैं वो बिल्कुल सटीक रहता है। हमने नहीं, भविष्य में मुझे पता है कि क्या है। हम पैंट का एग्जाम्पल दिए, क्या दिए? पैंट का एग्जाम्पल दिए। कहूं सुने हैं यहां से पैंट फाड़ दी थी, एक वाला पैंट उधर में, वाला पैंट उधर में, कहूं सुने हैं? ये पैंट नहीं दी, ई टंगवा ई टंगवा है। तो इसके साथ ही कभी होगा, इस शर्ट के साथ पहनिएगा है, इस शर्ट के साथ ये वाला दोनों मिलकर ना पैंट पहनिएगा जी। अरे बोलिए ना जी, तो बस सब समझ गए। तो हमारा जो है, क्योंकि इतना दिन उस पर करने से मुझे पता चल गया है कि कौन होगा और कौन, क्योंकि इतना दिन में मैंने इसी पापड़ को बेला है, समझाने का प्रयास किया है, और हम कोशिश करते हैं कि सभी विद्यार्थी अच्छे से समझें। ये हो सकता है ये पैंट है, अब कोई जरूरी है कि आज व्हाइट कपड़ा पहनना है तो व्हाइट पहन, मेरे पास गंदा है तो दूसरा कपड़ा पहनिए। तो इसमें कोई तरह का दिक्कत, कोई तरह का दिक्कत क्या होगा? जवाब होगा कोई तरह का दिक्कत होगा, मेरी मर्जी है। ये करने आ गया सब लोग को? बस अब तुम्हें सीखना है ऑपरेशन ऑफ शेयर। ध्यान दे, बोलो यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक। चर्चा करके सीख। क्या क्या है जल्दी बताओ? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक डिफरेंस का नाम चेंज हो गया। अब हम लोग का सिंबल हो गया ये। डॉक्टर साहब से हम लोग छीन लिए, एसबीआई वाला भी पहले हम लोग को ले लेते, ये भी चाहिए। कोई दिक्कत? चलो यूनियन बोलो,
इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। फिर से बोलो, यूनियन, बोलो इंटरसेक्शन। यूनियन का अर्थ होगा दोनों में, ये या तो ये। देखो बेसिकली हम लोग यहां पर कोचिंग चलाते हैं इंजीनियरिंग का और मेडिकल। इंजीनियरिंग में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ा जाए होता है, जल्दी बताओ। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री होता है। मेडिकल में कौन कौन होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक, यानी यहां पर इंजीनियरिंग यूनियन मेडिकल, तो हमको टीचर क्या क्या रखना पड़ेगा? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ऐसे ना। और कौन सर हम पर बड़ी खिसियाल रहेंगे? बोले हम सबसे ज्यादा काम करते। इंजीनियरिंग इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स, तो जानते हो जवाब क्या आएगा? पूछो क्या आएगा? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड। अच्छा फिजिक्स जो है इंजीनियरिंग का भी बच्चा भी पढ़ना है, बोलो ना, आ रहा है। अब हमेशा कंपेयर करते रहेंगे इंजीनियरिंग डिफरेंस मैथमेटिक्स, सॉरी इंजीनियरिंग डिफरेंस मेडिकल, इंजीनियरिंग डिफरेंस, तो हम बोलेंगे मैथ, लेकिन एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस मेडिकल वालों को कंपल्सरी मैथ पढ़ा, रुला रुला के पढ़ा, हंसा हंसा के नहीं, रुला रुला। अब बोलो क्यों? फिजिक्स केमिस्ट्री समझने के लिए मैथ की जरूरत। अब बताओ मेडिकल डिफरेंस इंजीनियरिंग, मेडिकल डिफरेंस तो क्या हो गया? बायोलॉजी। क्या हो गया? अब दोनों के डिफरेंस हो गया, तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बोलेंगे? तो यहां पर मैथ और बायो, मैथ और पढ़ने आ गया। चार समझो, इसको देख रहा था जॉन वेन। कौन देख रहा था? वेन वेन वेन। कौन देख रहा था? यानी 1.5। कौन देख रहा था जल्दी बताओ? जॉन वेन साइंस। कौन देख रहे थे? अभी 1.4 चल रहे हैं, 1.5 दोनों कंबाइंड चलते। इस कहानी को कौन देख रहे थे? जॉन वेन। और इस कहानी को जो कह रहे थे उनका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फादर रेने डिस्कार्टिस है। कौन कह रहे? वो बोले हमारी बात सुनिए, डैश डैश। वेन साहब बोले कॉम्प्लीमेंट 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 कॉम्प्लीमेंट। क्या बोले? कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है पूरा। क्या होता है? क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। ये है एक सेट है जो भी प्रेजेंट है, मान लीजिए प्रेजेंट है 1 3 5 7 9। तो ये का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? कौन कौन अपना भी पेट पर मार के सो रहा है? सो भागो के यहां से, छोड़ोगे ना। तो वो बोलेगा 2 4 6 8। तो इसको बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे? पढ़ने आया सब लोग को। और वो भी कम नहीं कर रहा होगा, बुरबकवा सब गए ऊपर।
यानी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का। तो तुम लोग बुर्बक आ गए, तुम लोग अभी आनंद ले रहा होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू, दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इनवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। अब यहां पर छोटे बच्चे की जरूरत पड़ जाएगा। मैथ में, ये रीजनिंग में इसकी काफी इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग तो इसके बिना देखा ही नहीं जा सकता। अगर जिस बच्चे को यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस नहीं मालूम है, सिमेट्रिक में डिफरेंस नहीं मालूम है, उससे कंपटीशन नहीं कर सकता। ये करने आ गया सब लोग को? आ गया। अब पहले एक गणित पढ़नी होगी, और एक्सरसाइज 1.5 का 7वां नंबर क्वेश्चन जॉन बेन साहब से, लॉजिक से, यानी जॉर्ज बुल साहब से, रेन डिस्कार्टे साहब से हम बात करके आप लोग को बताने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए इसी पर हम लोग क्लियर। हमारे पास ताकत है रेन डिस्कार्टे साहब का, हमारे पास ताकत है जॉर्ज बुल साहब का, हमारे पास ताकत है जॉन बेन साहब। अब तुम तीनों ताकत को यहां पर इस्तेमाल करोगे और 7 नंबर क्वेश्चन को यूं बनाना। अब तुम लोग बड़ा सस्पेंस में होगा कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। टेंशन नहीं लो, हम अगर क्लास में है यानी क्वेश्चन हमारे पास, और इसको मैं 7 ढंग से बताऊंगा। कितने ढंग से बताऊंगा? कितने ढंग से? ए प्लस ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल में लिखते हैं। यूनिवर्सल सेट को क्या में लिखते हैं? और जो सेट होता है वो अंदर होता है। देखो पेंट करने के लिए क्या कर रहा है सब लोग, देखो यहां पर बोल रहा है ए को पेंट कीजिए सर। किसको पेंट कीजिए? सीरियस सीरियस सीरियस, ए को पेंट कीजिए। आज प्लस मतलब होता है या, ए कंप्लीमेंट को भी पेंट कीजिए। ए और ए कंप्लीमेंट को पेंट कीजिए। बोलो यस या नो। देखा यूनिवर्सल सेट हो गया कि नहीं? इस पृथ्वी पर 2 ही ढंग के लोग हैं, या तो पीते हैं या नहीं पीते। एक आदमी को, हम तो कभी कभी आदमी को सिगरेट पी लेते हैं, हमने पीने में शामिल है कि ना पीने में शामिल है ये बताइए। तो कभी कभी पी लेते हैं तो पीने में शामिल है जी, हमें शामिल है। इस पृथ्वी पर 2 ही ढंग के लोग होते हैं, या तो सिगरेट पीते हैं या नहीं पीते। तो पूरा पृथ्वी हो गया कि नहीं? अरे हुआ या नहीं हुआ? पक्का? पक्का कि कच्चा? अब इसको बेन साहब ऐसे नहीं बनाएंगे, बेन साहब ऐसे बनाएंगे। देखिए बेन साहब बनाएंगे। पहले ए को पेंट कर दिए, प्लस यहां ए कंप्लीट, तो दोनों मिला के सब पेंट हो गया कि नहीं? यानी यूनिवर्सल सेट हो गया कि नहीं? पहला क्वेश्चन करने आया, आया नहीं आया? अच्छी बात। ये आपका क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है, हो सकता है कि बुक में ऐसे दिया होगा, ठीक है? यहां पर ऐसे दिया हो रहेगा, तो
तुम इसको करोगे ए कॉम्प्लीमेंट, तो नल से क्या हो जाएगा? ये देखो दोनों पेंट में कुछ कॉमन है, ये दोनों का जो पेंट है, यहां देखो दोनों का जो पेंट है, कोई चीज कॉमन है, दोनों के पेंट में कोई चीज कॉमन है? बोलो। जवाब होगा नहीं, जवाब होगा, और नहीं का जवाब क्या होता है? नल से। देखो ये भी प्रश्न होगा, खोजो खोजो खोजो, ये भी प्रश्न होगा। अब इसका मतलब यह मत बोल देना कि सर आपको याद है, हम तो आपको 3 मैथमेटिशियन से मिला रहे हैं, रेंज डिस्कार्ते साहब से मिलवाया, जॉन बेल साहब से मिलाया, और जॉर्ज मूल तो साफ बोलते हैं कि यूनियन का मतलब प्लस, इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लाई, इन्वर्सन का मतलब 1, अब फाई का मतलब 0। खेला खत्म, खेला 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 खेला। लेकिन रेंज डिस्कार्ते साहब कहते हैं कि फिगर से लॉजिकली देखिए, जॉन मानसेव कहते हैं कि वेन डायग्राम बनाइए, लेकिन यहां पर जॉर्ज मूल साहब सब पर भारी हो जाएंगे, ये बोलेंगे कोई दिमागे मत लगाइए। क्वेश्चन पर ये पहला क्वेश्चन है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन मतलब प्लस, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक, जोड़ना है, यहां 0 रखिएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1, जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 1, यहां 1 रखिएगा, 1 को क्या बोलते हैं? इन्वर्सल से, जॉर्ज मूल। क्लियर क्लियर। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ो। हाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए ऐसे है। फाई का मतलब होता है 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 1, 1 गुने ए बराबर क्या हो गया? ए। इतना बराबर क्या देने होगा? ये हुआ है। अगला प्रश्न पढ़ो। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यहां ए रहने दो, इसका मतलब इंटू ए कॉम्प्लीमेंट, यहां 0 रखोगे तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, यहां 1 रखोगे इसका कॉम्प्लीमेंट 0। 0 किसको कहा जाता है? नल। मजा आया? ये कोई बुक में नहीं देगा, क्योंकि जॉर्ज मूल को जानने के लिए टाइम लगेगा, हम तीनों को जानते, इसलिए हम निश्चिंत रहे। मैं समझे, हमको आप कभी भी नहीं देखिएगा कि हम हर बार आ जाएंगे, क्योंकि हम पता है कि सेट थ्योरी 1.6 तक हम आराम से कर देंगे। करने आ गया? आप क्वेश्चन नहीं है? आओ। देखो यहां पर पहले कर दो, हो गया। यूनिवर्सल का वैल्यू क्या होता है? 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या होगा? 0, और 0 गुने ए बराबर क्या हो जाएगा? 0 का मतलब तीनों ढंग से सीख लिया। यही तुमको लोगों को सिखाना है, जैसे अपने फ्रेंड को बता देना है कि देखो आपकी जो मार्केट की सॉल्यूशन है, कोई एक मैथमेटिशियन को जानता है, या तो रेंज डिस्कार्ते को जानता है,
या जॉन बेल साहब को जानता है या जॉन बेल को जानता है। लेकिन हम लोग का जो वीडियो है उसमें हम लोग तीनों के नियम से, इसके दम हम स्थिर है, समझ गए। अब देखो स्थिरता की हमें बात बता, अभी चारों को देखो दूसरे पेन से बता देते हैं। एक और मैथमेटिशियन जो एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस के पास, किसके पास है? ये किसी के पास। ये हम लोग का अपनी संपत्ति। ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या समझा था? यूनिवर्सल माइनस, चलो इसको करते हैं। देखो पहला यहां ए हो गया, यूनियन का मतलब क्या होता है? प्लस। ए कंप्लीमेंट है इनवर्सल माइनस ए। ए से ए का हो गया, ये अपनी संपत्ति। ये क्या है? अरे मैथमेटिशियन लोग को तो मैं 175 जानता हूं, लेकिन मैं भी हूं, हम लोग का भी अपना एक लॉजिक है, ये आ गया कि नहीं? और ये इन लोग से सबसे पहले करेगा, क्योंकि वो कंप्लीमेंट सिखाना चाहता है। तो कंप्लीमेंट का मतलब तो यही होता है ना। अब तुम देखो दूसरा वाला तुम कर लेगा कि नहीं कर लेगा। ये 5 का कंप्लीमेंट है, यूनिवर्सल हो गया। यहां इंटरसेक्शन है, मल्टीप्लाई हो। ये वाला ए हो, क्या हो गया? अब देखो इन्वर्सल है, क्या है? ए है। दोनों में कॉमन की बात, दोनों में किसी बात है, तो क्या निकलेगा? अगली प्रश्न देखो, ये है, ए है, आई मल्टीप्लाई है, यहां पर इन्वर्सल माइनस ए है। कंप्लीमेंट का मतलब यही होता है। अब इसमें इससे गुना करेंगे तो ए आ जाएगा, माइनस आ गया, क्या आ गया? अब ए कंप्लीमेंट है, ए और कंप्लीमेंट, तो यहां जो दो लोग ए और ए कंप्लीमेंट में इंटरसेक्शन करेंगे, बस 2 मिनट और। तो यहां पर तुम्हारे पास, हाँ, ये हमारा जवाब क्या ले लेगा? 5। इसी ढंग से ये वाला करोगे, बोलो। अब तुम्हारे पास जो है, यानी 1.4 और 1.5 एक ही बार में बना देंगे। अब हम महान गणितज्ञ रेंदिस्कार्ते साहब को कंप्लीमेंट के बारे में, अब इसी का 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। यहां ए कंप्लीमेंट, ये यूनियन जो है इंटरसेक्शन में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बी कंप्लीमेंट। इसी ढंग से ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, यहां ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। कोई दिक्कत? या अगस्त डिमार्गन साहेब का नियम है, यहां यूनियन क्या में हो जाएगा? इंटरसेक्शन। यह बात क्लियर है? यानी डिमार्गन साहब ने कहा था कि यूनियन चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में, और इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा यूनियन। यूनियन चेंज हो जाएगा क्या में? इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा। यूनियन क्या में चेंज हो जाएगा? इंटरसेक्शन क्या में चेंज हो जाएगा? यूनियन क्या में? इंटरसेक्शन क्या में? अब ये यूनियन बी यूनियन सी का होल कंप्लीमेंट, तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, यूनियन क्या में चेंज हो जाएगा? इंटरसेक्शन। यूनियन क्या में चेंज हो जाएगा? यूनियन क्या में चेंज हो जाएगा? इंटरसेक्शन क्या में चेंज हो जाएगा?
यदि एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस इसको लिखेगा ऐसे, यूनियन आई की वैल्यू 1 अप टू ए, ठीक। अब इस पर लगा दिया कंप्लीमेंट, क्या लगा दिया, यहां क्या लिख देगा, इंटरसेक्शन आई की वैल्यू 1 अप टू ए आई पे, समझ में आया? यूनियन रहेगा तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन रहेगा तो दो में हम बांधना नहीं चाहते। यानी जो विद्यार्थी हमारे बंधन में नहीं रहे, A1, A2, A3, अब इसका कंप्लीमेंट करेगा तो A1 कंप्लीमेंट, A2 कंप्लीमेंट, A3 कंप्लीमेंट और A4, कोई दिक्कत पढ़ने आया? अब इंटरसेक्शन वाला आप लोग लिख दीजिए। लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, होगी कब? करने आप लोग को अब थोड़ा सा ध्यान देना है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी, यहां पर तुम्हें सीखना है एट लीस्ट, एट मोस्ट और एग्जैक्टली। क्या क्या सीखना है? एट लीस्ट, एट मोस्ट, एग्जैक्टली। जनरली क्वेश्चन तुम्हारा एट लीस्ट का है, यानी एक्सरसाइज 1.6, 8 क्वेश्चन है, 4 मिनट और लगेगा कंप्लीट, 4 मिनट। कितना मिनट लगेगा? 2 के लिए देखो, ये ए है, आई क्या है? कहा जाता है कि जिस पर सिंगल आदमी का अधिकार होगा वो प्लस होगा, यदि ऑड आदमी का अधिकार होगा वो क्या होगा? प्लस। ए वाला क्या है? प्लस, प्लस, माइनस। आया? अगर 3 वाला रहेगा, ए है, बी है, सी है, तीन वाला भी बनाने आ गया, क्लियर? कौन प्लस होगा और कौन, एकदम अच्छे ढंग से आ गया है, कोई दिक्कत? यानी इसी को हम बोलेंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोल देंगे। अभी 3 वाला में कैसे बोलोगे? नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी और प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यस या नो? कर लोगे? अब तुम्हारे पास क्वेश्चन है, 4 मिनट के अंदर में क्वेश्चन पढ़ना चालू करो बिना कलम लगाए। क्योंकि एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस के स्टूडेंट हो, एप्लीकेशन में कलम नहीं लगाना है, आप क्वेश्चन को करिए और सारे विद्यार्थी बिना कलम लगाए हुए जवाब दे देंगे। पढ़ने की तरीका बता देता हूं, नंबर ऑफ एक्स इसको करो, ठीक है? चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो। एक्स और वाई 2 सेट है, चालू चालू चालू। नंबर ऑफ एक्स इक्वल टू 17, 17, नंबर ऑफ वाई इक्वल टू 23, 23, एक्स यूनियन वाई इक्वल टू
38. ओ इंटरसेक्शन निकाला, कलम नहीं लगाना, कलम नहीं लगाना, कलम नहीं लगाना। देखो 17 23 कितना हो गया? 40। 17 23 कितना होगा? 40. यहाँ है 38, तो एक हिस्सा में कितना आया? 2। कितना आंसर? देखो पीछे आंसर देख लो, खेबल खेता। और बनाना चाहोगी तो ऐसे बना लेना। इसी के लिए तो हम जाने जाते भाई कि बिना कलम लगाए हुए तो सर बना देंगे, कलम तो नहीं लगाएंगे, इस बात की गारंटी है। कलम नहीं लगाएंगे। यहां 38 है और ये 17 है, ये भी लगता है थक गया है। और इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा नंबर जल्दी बताइए। X and Y are two sets. एक्स और वाई दो वो सेट है। हाँ X union Y has 18 elements. हाँ X has 8 elements हाँ and Y has 15 elements. हाँ, ये देखो 15 28 23 में से 18 गया तो यहाँ आंसर क्या हो गया? 5। ऐसा खूब पूछता है कंपटीशन, गाड़ता छोड़ा देना। अब बाद में प्रोसेसिंग करना है। बाद में क्या करना है? हमारे यहाँ प्रोसेसिंग होता है बाद में, पहले सर्वे लिख देता है। करने आया? 3 नंबर बोलो। In a group of 400 people, 400 पीपुल है। ठीक, 250 can अच्छा चलिए अब हम भी बोल देते हैं। अब थोड़ा सा हमारा थोड़ा स्पीड बढ़ाना जरूरी है। 200 यहाँ 250, तो यहाँ कितना हो गया? 50, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 450, और 450 में से 400 चला गया तो कितना बचा? 50। यही है ना? है वहां बोल रहा हो हिंदी जो भी है। चलो 4 नंबर खाली स्टार्टिंग करो, फिर मैं बोल दूंगा। If S and E are two sets such that S has 21 elements, E has 32 elements, and यहाँ 21 है और यहाँ यहाँ पे 32 32 और and S intersect E has 11 elements. अब 11 है। देखो बाबू, ए यूनियन निकालेंगे। ये देखो ठोक दा 32 11 कितना हो बोलवा? 32 21 आपका हो गया 53, और 53 में से 11 गया 42, 42। कोई दिक्कत? जल्दी 5 नंबर। If X and Y are two sets such that X has 40 elements, 40 और X union Y has 60 elements, हाँ and X intersect Y has 10 elements. इनमें 10 एलिमेंट। अब देखो इसको तुम y मान लिया, बोलो यस या नो? तो 40 प्लस y, देखो जल्दी जल्दी बनाना। 40 प्लस y माइनस 10 बराबर क्या हो गया? 60। तो 40 प्लस y, 40 प्लस y 60 10 कितना हो गया? 70। y बराबर क्या हो गया? 30। y बराबर, कोई दिक्कत? अगला। In a group of 70 people, 37 like coffee, ओ 37 कॉफी। 52 likes tea, हाँ and each person likes at least one of the two drinks. हाँ How many people like both coffee and tea? टोटल कितना पीपुल था? 70। हो तो यहाँ पर दोनों वाला निकल जाएगा नहीं? ये दोनों का हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 2 9 5 3 8, उसमें से 70 घट जाएगा, यानी 19 पीपुल होंगे जो दोनों पीते होंगे, चाय और कॉफी दोनों। अगला। In a group of 65 people, 65 पीपुल हैं। हाँ 40 likes cricket, हाँ 10 likes both cricket and tennis. ठीक। अब इसको आई वाले यहाँ देखो, यहाँ देखो, तो पूछ रहा होगा कि ये वाला टेनिस को कितना पसंद करते हैं, है ना? तो यार ये वाला 10 इसके साथ जुड़ गया तो 75 हो गया, 75 में से 40 चला गया तो 35 आ गया, कितना आ गया?
अब वनली पूछेगा तो ये हो जाएगा 35 में से 10 घट जाएगा, इसमें से घट जाएगा। बोलो अगली प्रश्न। In a committee, 50 people speak. अच्छा 50 को ही में है, अरे सुनो हम बोल दो, ये 50 को ई में 20 को हैं, एकरा में 10 को हैं, ई वाला प्लस, ई वाला प्लस, ई वाला माइनस। 50 20 70, 70 में से 10 गया, कितना हुआ 60। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस। आपका लिमिट एंड डेरिवेटिव का मॉड्यूल मैंने चालू किया है, तो आपका पहला वो आपका क्लियर हो गया है, वो है सेट थ्योरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। अभी आपने एक हुआ, ठीक है, अभी आ रहे हैं नीचे से, तो अगला रिलेशन फंक्शन हो जाएगा, समझ गए। अब इसको